हमारे किसी भाई जो राकेश साक्य जी हैं, नया गांव बामोर, उन्होंने पूछा है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सच्चे अर्थों में तो एक भक्ति श्रेष्ठ है, जो सदगुरु के प्रति अपना समर्पण भाव हो जाए। जो सदगुरु के प्रति समर्पण भाव हो जाए तो समझ लो कि सारी भक्ति पर उसी में आ जाएंगे। और ये रामायण में तो भक्ति इस प्रकार से बताई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रत्म कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूजी रत्म कथा प्रसंगा। गुरुपद सेवा पंकज तीसर भक्त अमान, चौथी भक्त गुण गण विमल करई कपट तजगान। मंत्र जापय और दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठतम शील व्रत भव कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मैं जग मोई में देखा, मोते हदिक संत कर लेखा। याठ में यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नमम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस हिये हर सन दीना। और नवम इनकर एक होई, नार पुरुष सचराचर होई। ये नौ में तो एक होई काऊ के अंदर। अच्छा जैसे खाट है, खाट में क्या चीज लगी है? चार पाए हैं, दो पाटी हैं, दो शेरे हैं, 8 है गए और नौवीं जेवई है गई रस्सी, तो खाट तैयार रह गई। अच्छा तुम एक जगह तो पकड़ करके उठा लो कौन से, तो पूरी खाट आ जाएगी कि नहीं? पाए पकड़ करके उठा लो तो खाट आ जाएगी, पाटी को पकड़ करके उठा लो तो पूरी खाट आएगी, शेरे को पकड़ करके उठा लो तो पूरी खाट आएगी, और बीच में से मूढ़े लगा के उठा दो तो पूरी खाट आ जाएगी। तो सज्जनों, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और यहाँ हमारे यहाँ सदगुरु के प्रति समर्पण भाव सच्ची भक्ति है। कबीर साहब जी ने अन्य भक्तियों का खंडन किया है कि नाचे कूदे भक्ति न होई। वास्तव में नाचना कूदना भक्ति नहीं होती है। ये दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग। और ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग ये दोनों अलग नहीं है। ऐसे जानो हमारे दोनों पैर, हाँ ये हमारी सुविधा है कि हम पहले दाहिने पैर को आगे ले चलते हैं कि बाएं पैर को आगे ले चलते हैं, ये हमारी सुविधा की बात है। अगर हमारा दायां पैर आगे है तो पीछे भी सदा हुआ है ज्यों का त्यों ही, अगर बायां पैर आगे है तो पीछे भी, क्योंकि जब एक पैर उठता है तो दूसरा साधता है, और जब वो उठता है तो फिर वो पैर साधता है। एक का एक पूरक है। जो मैंने पहले कहा था, अगर कहीं स्त्री गिरती है तो पति साध लेता है, अगर कहीं पति गिरता है तो स्त्री साध लेती है। रैन का भूषण चंद्रमा, दिवस का भूषण भान। दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। ये 4 पंक्तियों में ये सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल सब का पूरा सार ला करके यहाँ रख दिया, और दृष्टांत दे करके। कैसे? जैसे रात का भूषण चंद्रमा, अगर चंद्रमा न हो तो है कहिए नहीं सस बिन सुनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सुनो, और कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवरो सुनो। गज सुने बिन दंत, हंस बिन सागर सुनो। गठा सुनी बिन दावनी, और कहत विक्रम देत सो घर सुनो बिन कामिनी। हम जब घर पे लगा लेंगे जाके अर्थ है। ये कामना, ये इच्छा, अगर इच्छा और कामना नहीं हो तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। यहाँ भी तो तुम आए हो तो इच्छा और कामना से ही आए हो। हाँ, बात रूपांतरण की है। यही कामना तुमको कहीं कलारी पर ले जाएगी, यही इच्छा तुमको, और यही इच्छा तुमको सत्संग में लेकर के आ गई, पर है तो इच्छा ही। तो रैन को भूषण चंद्रमा,
रात्रि का भूषण चंद्रमा है और दिवस का भूषण सूर्य है। अगर सूर्य न हो तो दिन कौन कहेगा। दास का भूषण भक्ति है। हम अगर दास हैं, सेवक हैं, दासापन हृदय नहीं बनन चहे तुए दास। वास्तव में हमारे अंदर में सेवा भाव नहीं है और फिर हम सेवक बने तो कोई नकल तो हो सकती है, सच्चे अर्थों में सेवक नहीं। जिसके अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है सज्जनों, तो वह दास, वह सेवक एक शोभा का पात्र बन जाता है, बड़ा भक्त है, समर्पण भाव है सदगुरु के प्रति। दास का भूषण भक्ति है और भक्ति का भूषण ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति फिर वो आडंबर में ले जाएगी तुम्हें, फिर वृंदावन वाली भक्ति बन जाएगी। वृंदावनी भक्ति कौन सी है पता है? कथा आती है और बिल्कुल आज भी वो सटीक है कि एक जवान स्त्री, उसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं और रो रही है, और नारद जी आ जाते हैं और पूछते हैं ये कौन है, तुम क्यों रो रही हो, तुम जवान हो और ये बालक कौन है? तो फिर वो कहती है कि मैं भक्ति हूं, मैं जवान हूं और ये मेरे दोनों बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब क्या करूं मैं, ये तो मरे जा रहे हैं, ये खड़े ही नहीं हो रहे हैं। तो सज्जनों अब ये कैसे जगेंगे? तब बताते हैं कि फिर वो कथा की वो महिमा बताई है कि वो फिर नारद जी जाते हैं, फिर सनकादिक आदि ऋषियों से पूछते हैं, फिर उनसे कहा है कि ये श्रीमद् भागवत की कथा सुने तब ये जगेंगे। और वास्तव में कथा का मतलब वही है, ज्ञान वैराग्य कब जागृत होते हैं? जहाँ सत्संग होता है बढ़िया अच्छा। तो वो भक्ति वृंदावन में आज भी ज्ञान और वैराग्य तो मर चुके। वर्तमान में देखो, 1-2 साल हो गई होंगी, मैं गया था एक बार, तो एक लड़का और था मेरे साथ में, तो वहाँ हम देख रहे तो कथा हो रही थी। एक महात्मा होंगे, बढ़िया दाढ़ी जूड़ो और नंद के आनंद भो, वो को भजन चल रहा है ऐसा, और 5-7 10-8 डिब्बा रखे मिठाई के उसके पास में, और बहन बेटी नच रही, भैया नच रहे, पूरा पांडाल नच रहा, और वो महात्मा उसमें से मिठाई ले ले करके और फेंक रहा था, और हम देख रहे इस तरीका से। तो क्या बताएं, किसी बच्ची के माथे पर लगता है, किसी के गलपटे पर लगता है वो लड्डू, कोई गुलाब जामुन, खोए के पेड़ा। तो हमें वो कथा याद आ गई कि देखो वास्तव में ज्ञान और वैराग तो मर चुके, और ये बेचारी भक्ति जवान है, सो जो वैसे आडम्बर में जी नचर डोल रही है। सच्चे अर्थों में भक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब वह मिठाई वैसे ही बंटवा दे तो कैसा हो, तो नीचे फैल रही है, पान में खुंद रही है, बहन बेटी ने के चेहरा मोड़े खराब हो गए, और आदमी ने वहां कम फेंका तो है, तो बहन बेटी ने वहां 10-20 सवेरे फेंक दे, तो तब को एक आधा वेरा आदमी ने वहां फेंका तो है। भाई देख जा शादी हो जा, काल मड़राए रहो है और जो मरेगा फिर। तो सज्जनों वास्तव में ये भक्ति नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो इसको फिर माया कहा है। ये माया रघुनाथ की बौरी, खेल न चली अहरा, वो शिकार खेल रही है, और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा और वो शिकारी बन करके उसके शिकार हो रहे हैं आज भी। इसलिए भाई ने पूछा है भक्ति कितने प्रकार की होती है और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है सदगुरु की, सदगुरु के प्रति समर्पण भाव। यह भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव हो और हम सेवा करें, कुछ बचा करके ही नहीं रखें, पूरा समर्पित कर दिया। जैसे राजा जनक जी ने अष्टावक्र को अपना मन दे दिया था, और मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर, अब रहने को क्या बचा, कह गए साहेब कबीर। तो मन दिया तो सब दे दिया, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, समर्पण। दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि शरीर जब शांत हो जाता है तो अर्थी पर मखाने और एवं पैसे क्यों फेंकती हैं? ये परंपरा, ये रूढ़िवाद है। इस्लाम में नहीं फेंकते हैं, हिंदुओं में फेंकते हैं। हिंदुओं में सब नहीं फेंकते हैं,
तो ये परंपरा है, ये रूढ़िवाद है, ये कोई शंका नहीं है। तुम फेंको तो कि मत फेंको तो। और रूढ़िवादता में तो जाने क्या क्या होता है। आदमी मर जाता है, फिर पीछे से सूतंग उसकी तेरही करते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। तो सज्जनों, और फिर ये भी कहते हैं कि भैया भूत नहीं बन जाए, प्रेत नहीं बन जाए, जिंद नहीं बन जाए, मसान नहीं बन जाए। और फिर इसमें तो गरुड़ पुराण को देखोगे तो वहाँ में न जाने कितने कितने कर्म कांड बताए हैं। पर ये सब मिथ्या है, धोखा है। वो जीव का जो कर्म जैसा था उसने जाकर के अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले लिया और तुम कुछ भी करते रहिए। आप कनागतों में निमंत्रण खिलाते हो, कौन खाने के लिए आता है? ये तो एक पंडित लोगों की चतुराई चालाकी रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई जाट भैया आते तो बिन के घर पे एक गैया बंधी तगड़ी सी। तो आए को एक पंडित जी, सो पंडित जी ने कही जी गैया कैसे आवे जा पे थे जाट पे थे। बा ने कही आकर के तो वो तो कहता हूँ चलो गो काम पे, बाहर नौकरी पे। और पत्नी ने ज्यादा धार्मिक थी और भावुकता में थी। बा ने कही सुनतना के हाँ, अरे के तेरो पुरखा बहुत परेशान है, रोवे दूध को तस्य रोवे, जहाँ वो दूध पिए तो घी खा तो। अब बेचारे वहाँ बिल्कुल ने दूध मिल लो न घी मिल लो, रोटी खुर्री खाए रहो, सूखी खाए रहो। तो के का करो जाए पंडित जी के जा गैया दान कर दे, साथ भाई दूध पहुँचबे करेगो, घी पहुँचबे करेगो डोकरा को। सुबह ने कही भैया अब जो हमारा डोकर ही दुखी है तो फिर हम क्या करेंगे, जा गैया आते हम और ले आएंगे। चलो ठीक है पंडित जी, महाराज सुपट संकल्प कर दो, गैया ले गो पंडित। तो अब गैया ले गो सो धार काढ़े खूब 8 7 6 7 किलो दूध दे संजा सवेरे सो छक बोले पंडित जी। अब वो 10 8 दिन पीछे आयो जाट, तो वो तो भैया जाट देवता पक्को। बाने की गैया पहली से निगाह गैया पे गई, गैया कहाँ गई? एक ये सो वे पंडित जी आए तो वे रोई रोई के बताए रहे कि वहाँ दादा बहुत दुखी है और कहते वो दूध को तस्रो एक बूंद ना मिली, जे तो मैंने पहलमा नहीं करी, जे दूध पिए तो घी खा तो अब वे बेचारो मरो जाए रो है। तो मैंने कही पंडित जी फिर क्या हुए? अरे होए क्या, जब गैया दान कर दे तो फिर मैं भेजे करेंगे दूध और वो घी पहुँचेगा बाकी जा। तो ठीक है, तो मैंने वो गैया तो ऐसे ऐसे दे दी, एक मज्जा राण तेन तो पल्ले कर दई ले गो पंडित तो चले गए। पर के डट जा, ठीक है देगा तो। अब हुआ क्या, एक दिन बाद 2 4 दिन की भूल दे करके और कहा कि पंडित जी आपको निमंत्रण है हमारे यहाँ। तो ठीक है भैया, सुनौता करे आए हो। और बाने वे 3 4 कील करे चुली और वे ऐसी ले लेके बढ़िया अंगीठी बनाई तगड़ी सी, और अंगीठी बना करके और वे करे छुली और वे ऐसी लगाए देवा में। सो आए पंडित जी, रामा कृष्णा भाई बैठ गए कि कहे भैया अब का कितने देर लगी रही है? कि देर का पहले ऐसा हो कि दादा को रात कहीं वो आयो है, सूचना आई है दादा के कहीं घोंटू सूझ रहे हैं ज़्यादा, और ये कौन ही सूझ गई हैं कहीं सुनो कही कि मैं कहीं हूँ मत चलो दद के माए मैं घोंटू फूट सूझ रहे हैं, कौन ही सूझ रही हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी बेकार है रही है सगा। तो मैंने कही दादा का करूँ फिर हूँ कि तू पंडित बुलाए गए और बाके दाग लगाइयो, बाके ढवना धरियो पंडित जी के, सो घोंटून में लगाइयो, रीढ़ की हड्डी पे लगाइयो, और जे बान पे पहुँचन पे वैन पे तू कहीं सबन दागे दियो तो कहीं बेटा हूँ बची जाऊँगो। आए तो कहीं दादा तू चिंता मत करे। तो पंडित जी मैंने तैयार मामूलो कर लो वे, बस ये आ जाओ। ए भाई भैया एक बात बताए रे, ते दादा कहूँ और हूँ कहूँ है मोए पजारन ते दादा को दद्दू कहना ठीक है जागो। तो कह भले आदमी ते दूध पिया दे, हमारा दादा दूध पी लेगो है, गैया ले आ भलो आदमी सूदे अच्छी तरीका आते माई है, और 20 दिन तेन दूध पी लो भाई पैसा दे जाइयो है। सो पंडित जी ने कही भैया और तू पीछे छोड़ दे, कैसे तू भाई गैया ले आ। तो सज्जनों वास्तव में ये सब मरे पीछे की बात होती है, ये तो सब धोखा होता है। न कोई दूध पीता है, न कोई तुम्हारे भोग को लेता है, न कोई प्रसाद खाता है। हाँ ये तुम्हारी श्रद्धा है, उसके बहाने से तुम करते हो खाते हो तो ठीक है, अंत वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, पीछे का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने कर्म के अनुसार कहीं जा करके जन्म ले लेता है और वो वहाँ जा करके वो उसकी प्रक्रिया दूसरी तरीका से चलती है।